मान लीजिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और 4 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो फैक्ट लेवल पे के थे। आजकल वो भी हो रहा है और चारों प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता और चारों बार आपने सॉरी सॉरी माफी इस टाइप का शब्द इस्तेमाल करके और नहीं बताया। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बल्कि ये तो देखिए अंत वाला है, मतलब सबसे आखिरी हमारा उपाय होता है कि नहीं आ रहा तो हम सॉरी कहें, लेकिन वो लगातार 4 में थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर भी पड़ता है। इसके 2 भाग हम बांट करके देखते हैं। सबसे पहला भाग तो इस तरह का गलती हो ही ना, क्योंकि आप यदि उस विषय से हैं और आप रिटन पास करके इंटरव्यू तक गए हैं और डर घबराहट यदि आपके अंदर उस समय में नहीं रहता है तो आप थोड़ा सा गैस करके इनका उत्तर दे सकते हैं। डर घबराहट में हम इनका उत्तर क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम उस प्रश्न के उत्तर से ज्यादा ये सोचते हैं कि हमारे सामने वाले पैनल हमें नहीं आ रहा है तो वो क्या सोच रहे हैं। इसलिए उस दबाव में हम आते हुए कई मतलब अधूरे आते हुए प्रश्न को नहीं जवाब दे पाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे भाग पे। मान लीजिए कि बहुत बुरा जो है आपका भाग्य लक या स्थिति चल रही है और चारों बार जो है आपको प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर नहीं आ रहा है, बल्कि आप ठीक ठाक स्थिति में भी हैं फिर भी नहीं आ रहा है। चौथे के बाद भी सॉरी बोल के चुप रहना ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप इस पर ध्यान दे सकते हैं कि सर ये प्रश्न बड़े अच्छे हैं और मेरी जिज्ञासा हो रही है कि मैं आज इसे जाकर जरूर देखूंगा या जरूर देखूंगी। कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्ट आप प्रश्न की तारीफ कर सकते हैं व्यवस्थित शब्दों का प्रयोग करके। देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पैनल में बैठे हुए जो शख्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो एक इंसान है और हर व्यक्ति को अपनी बात ऊपर रखने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये हमेशा जो है एक प्रयास बना रहता है। और कई लोग सीधे तौर पे अपनी तारीफ ले लेते हैं और कई लोग अप्रत्यक्ष रूप में लेते हैं, लेकिन तारीफ ऐसी चीज होती है जो हर कोई पसंद करता है अलग अलग रूपों में। तो इसीलिए इसलिए जिस कह सकते हैं कि पद पर वो लोग बैठे हुए हैं, उस पद पर वो लोग कई बार इस बात को सम्मान महसूस करते हैं कि हमने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे।